Hi, welcome to Self Study 1.0। तो हमने अभी तक लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मिरर्स के बारे में पढ़ा, सरफेसेस के बारे में पढ़ा और भी बहुत कुछ हमने देखा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसे हम पढ़ लेते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है लाइट चैप्टर में। जैसे कि सबसे पहला टर्म की अगर बात करें तो सबसे पहला टर्म जो होता है यूज आएगा वो है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करके या फिर खुद से लाइट अगर इमिट कर रही है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप अच्छा होगा कि इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाएं अगर पसंद आए तो। एनीथिंग which gives anything which gives out light rays either its own light or reflected, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट में आपको जो भी दिख रहा हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो भी आपका पेंसिल, पेन, बुक्स, पेंसिल, पेन, बुक्स, चार्जर, मोबाइल, जो कुछ भी है आपके सामने जिस पे भी, इवन लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स, टॉर्च, बल्ब, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद हम आते हैं इमेज के बारे में पढ़ना है। इमेज क्या होगा? इमेज हर एक को हिंदी में तो मालूम है, इमेज का मतलब होता है छाया, प्रतिबिंब। पर इमेज को अगर इंग्लिश में पूछा जाए, मीनिंग में पूछा जाए, फिजिक्स में बताया जाए तो क्या होगा इमेज का मतलब? तो इमेज इज एन optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted by a lens। ठीक है, तो इमेज क्या होगा? इमेज होगा आपका, इमेज डेफिनेशन बता देता हूँ। इमेज क्या होगा? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। वैसे आप नोट्स अगर चाहें तो हमारे क्लास के नोट्स जो भी यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और सारे के सारे नोट्स आप उतार सकते हैं। सो व्हाट इज इमेज? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज coming from an object, from an object are reflected from a mirror, from a mirror
refracted through a lens, through a lens. हम उसे क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे. इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लेंस. ओके. एग्जाम्पल, आपके प्लेन मिरर जो घर में आईना होते हैं, वो आपके प्लेन मिरर वो क्या करते हैं हमारे, और हम उनके सामने खड़े होते हैं तो हम एज ए ऑब्जेक्ट रहते हैं और लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, वो जाके मिरर से टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारे ऑप्टिकल हमारे आईज में आती है और हम ऑब्जेक्ट देखते हैं. हम ऑब्जेक्ट को इमेज के फॉर्म में उस मिरर में देखते हैं. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, आगे जो पढ़ना है उसमें से दो टर्म आ जाएगा इमेज के, कि इमेज में एक होगा रियल इमेज और एक होगा वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज, रियल इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज कहेंगे वो जब लाइट की रेज लाइट रेज जो होंगे वो एक्चुअल में जाकर इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है. जब लाइट रेज इंटरसेक्ट करते हैं तो रियल इमेज फॉर्म होता है. वर्चुअल इमेज में एक्चुअली में वो इंटरसेक्ट नहीं करते, वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाते हैं. उन्हें हम क्या करते हैं, एक इमेजिनेशन से कि वो इस पॉइंट पे इमेज मीट कर रहा होगा, इमेज मीट कर रहा होगा, ये हम ऐसा एज्यूम करते हैं. ठीक है. और दूसरा ये बोल सकते हैं कि रियल इमेजेस वो होते हैं जो स्क्रीन पे आपको मिलते हैं. रियल इमेज उसे बोलते हैं जो स्क्रीन पे आपके ऑब्टेन होते हैं. रियल इमेज उसे बोलते हैं जो स्क्रीन पे मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं. जैसे कि आप सिनेमा हॉल जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं जब भी, तो जो प्रोजेक्टर से लाइट आती हुई रहती है वो जा करके स्क्रीन पर इस स्क्रीन पे पढ़ने के बाद एक इमेज फॉर्म करता है. वो इमेज हम मूविंग इमेज जो देखते हैं वो एक्चुअली में इमेज होता है. जो पिक्चर होती है वो इमेज होता है. हम इस वाइट स्क्रीन को बोल सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर इमेज फॉर्म हो रहा है, बट जो इमेज बन रहा है, जो मूविंग पिक्चर होता है, वो एक्चुअल में इमेज होता है. तो ये एक स्क्रीन पे बनता है, इसलिए इसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं. और ये कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनता. वर्चुअल इमेज जो है आपके जितने भी, वो स्क्रीन पे नहीं बनते हैं. स्क्रीन पे नॉट फॉर्म. तो इन्हें हम वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं. वर्चुअल इमेज फॉर एग्जांपल आपके मिरर हो गए, लेंस हो गया. लेंस में कुछ जैसे कि कॉन्वेक्स लेंसेज हो गए. कॉनकेव लेंस में कोई ऐसा टाइम आता है जहाँ पे वो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करता है. कॉनकेव मिरर में भी एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर वो ये करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है. कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल इमेज बनती है. तो ये हमारा था बेसिक टर्म. नेक्स्ट नेक्स्ट में हम आज इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बट प्लेन मिरर का पढ़ेंगे. मीन्स प्लेन मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे फॉर्म करेगा. तो सपोज एक मिरर है. ये एक प्लेन मिरर है. इसका एम एन और ये नॉट रिफ्लेक्टेड पार्ट है. ये पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट नहीं है. और ये जो है
रिफ्लेक्टेड पार्ट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा उसके बारे में देख रहे हैं। तो प्लेन मिरर में सपोज कीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, इस जगह पे ऑब्जेक्ट है, ओके। इसे रफ कर देता हूँ थोड़ा, ये हो गया रफ, इरेज हो गए ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पॉइंट शेप में। अब यहाँ से एक रे जा रही है, सपोज कीजिए यहाँ से एक रे जा रही है, तो ऐसे जा करके से टकरा जाती है। ठीक है, एक और रे जा रही है, यहाँ से ऐसा, और ये टकराती है। और फिर इसके बाद क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है ये मिरर है तो यहाँ से अब वो रिफ्लेक्ट होना चाहेगा। तो इस पॉइंट से वो सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ये रिफ्लेक्ट हो गया। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर है ये, और ये यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन को प्लेन मिरर में देखेगा। तो ये कैसे देख रहा है, तो ये यहाँ से ऐसा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, प्लेन मिरर है। इस तरीके से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है इस जगह पे, ये इमेज बन रहा। अब इसमें बहुत कुछ है सीखने को, क्या है वो देखते हैं। इसे ऐसे इस तरीके से दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखना है ये, सबसे पहला तो ये क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है? हाँ, कर रहा है ये। कैसे? अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं इस जगह से, और फिर एक यहाँ से जो दो रे थी इस जगह से, ये दोनों नॉर्मल लाइन बन गए, ए बी, ये सी, नाम दे देता हूँ डी। अब यहाँ जो एंगल आई होगा, ये एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अगेन इस जगह पे जो बन रही होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये लॉ को फॉलो करते हुए चल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, सेकंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इस जगह पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये
इसके बारे में हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगा उसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं कि उसमें किस तरह के इमेज फॉर्मेशन होंगे। सबसे पहला सेम साइज का होगा उसमें। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। किस तरह का होगा? सेम साइज। आप जैसे घर में आईने में देखते हैं तो क्या होता है, आपकी आपकी जो फेस होती है, जो चेहरा होता है, जो बॉडी होता है, वो बिल्कुल सेम साइज का दिखता है, ना बड़ा ना छोटा, है ना? तो वैसा ही बिल्कुल सेम साइज का इसमें दिखेगा। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। तीसरा सेम डिस्टेंस। आप जितना सामने खड़ा होगे उतना ही वो इमेज में सेम डिस्टेंस में उतना पीछे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट और आता है, लैटरली लैटरली इन्वर्टेड। तो अब समझने की कोशिश करते हैं, ये इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर है। ये आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं प्लेन मिरर की किस तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें हमें सेम साइज की ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इमेज दिखेगा, वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम डिस्टेंस पे दिखेगा और लैटरली इन्वर्टेड दिखेगा। तो हम यहाँ से अभी समझेंगे कि लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है। तो हम समझते हैं कि लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है। लैटरली इन्वर्जन, इसी को हम बोल सकते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन में आपने देखा होगा कि आप जब भी घर में आईना देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं, तो आपको राइट का लेफ्ट दिखता है और सेम वाइस वर्सा लेफ्ट का राइट दिखता है। तो इस तरह के साइड बाय साइड, इस तरह के साइड बाय साइड जो इन्वर्जन होंगे, साइड बाय साइड जो रिफ्लेक्शन होगा, उसे हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। साइड बाय साइड जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये वर्चुअल कैसे है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हम ऐसा मान रहे हैं कि ये कहीं पीछे जा कर के ऐसा मीट कर रहा होगा। इमेज फॉर्मेशन तो हो रहा है, पर ये कहाँ हो रहा? मिरर के बिहाइंड, पीछे में ऐसा कहीं पे जाके हो रहा, मीट कर रहा है ये। कहीं पे क्या मतलब मीट कर रहा है ये ऐसा। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा। ये स्क्रीन पे कहीं नहीं, ये स्क्रीन के पीछे कहीं हो रहा है ऐसा। स्क्रीन तो है ही नहीं यहाँ पे, बट स्क्रीन के पीछे ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है। ये वर्चुअल हो गया। इसे हम लोग बोल देते हैं वर्चुअल इमेजेस। अब हम आते हैं यूजेज ऑफ। हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ प्लेन मिरर के। प्लेन मिरर के यूजेस क्या क्या है। फिर इसमें सी आवर से इसमें हर जगह आ गया, ज्वेलरी शॉप में भी आप देखते होंगे, फिर शॉपिंग मॉल्स में भी देखते हैं। जहाँ पे भी लोगों को अपनी रिफ्लेक्शन देखनी है, वहां पे वो इस चीज को लगाते हैं। इसका मेन एक और यूज है, दूसरा पेरिस्कोप बनाने के इस्तेमाल में आता है। ये पेरिस्कोप्स बनाने के काम में आता है।
ये क्या है? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, तो आपने पेरिस्कोप देखा है? पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप वो होता है, इस तरीके से एक सबमरीन वगैरह में यूज होती है। पेरिस्कोप जो है ये सबमरीन वगैरह में यूज होती है, इस तरह का। इस तरह का डिजाइन होता है सबमरीन में। जब सबमरीन में जब पानी के अंदर रहती है, सबमरीन जब पानी के अंदर रहती है तो उन्हें सरफेस पे जब देखना होता है तो वो इस तरह के पेरिस डिजाइन से एक पेरिस्कोप लगा होता है, मतलब इस तरह के 45 डिग्री एंगल पे। ऐसा यहाँ पे प्लेन मिरर इस तरीके से लगा होता है, और यहाँ का ऑब्जेक्ट कोई भी है ऑब्जेक्ट, वो हम देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ का ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर। तो ये है 45 डिग्री पे ये मिरर है, प्लेन मिरर की यूज के। 45 डिग्री पे होता है, ये प्लेन मिरर होता है। ये प्लेन मिरर के इस्तेमाल से बनता है। सबमरीन में जब कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर में ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है, पेरिस्कोप। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लेन मिरर है, सपोज एक प्लेन मिरर दे रखा है, और उसमें कह रहा है कि जो रे आ रही है जो रे आ रही है वो प्लेन मिरर से 35 डिग्री बना रही है। तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? सोचिए क्या होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है हमसे, तो क्या हो जाना चाहिए? तो अभी ये 35 डिग्री किससे बना रहा है? प्लेन मिरर से। क्वेश्चन में क्या कहा है, गिवन क्या है कि इंसिडेंट रे जो है वो 35 डिग्री पे आ रही है, 35 डिग्री पे आ रही है विथ प्लेन मिरर।
ठीक है, 35 डिग्री पे आ रही है, इंसिडेंट रे 35 डिग्री पे आ रही है विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। तो हमें निकालना है कि रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब एंगल इंसिडेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 35। ये टोटल ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 डिग्री है, और ये 35 डिग्री। हमें मालूम है इंसिडेंट रे हमेशा नॉर्मल से बनेगा, इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वो हमेशा नॉर्मल से बनेगा। तो 90 माइनस 35 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 55 डिग्री। अब हमें ये मालूम है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें ये मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो आंसर होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट दौड़ता हुआ आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है, इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ये ए ऑब्जेक्ट है, तो बताइए मिरर में क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मिरर में जो ए डैश बनेगा, ये ए डैश जो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी। उसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी स्पीड निकालने के लिए तो स्पीड ऑफ ए डैश के लिए याद रखिएगा, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो वो इमेज में आपको हमेशा डबल दिखेगा। डबल कैसे दिखेगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट से आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी की जगह पे स्पीड बोल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो हो क्या रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है प्लस 2 मीटर पर सेकेंड में, और सेम डायरेक्शन में आपको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा यहाँ इमेज है, यहाँ मिरर है, तो इसका जो इमेज बन रहा होगा वो भी आपकी तरफ ही आता हुआ दिख रहा होगा। मतलब जिस आप इस डायरेक्शन दौड़ रहे हैं तो आपका इमेज भी इसी डायरेक्शन में आपको दौड़ता हुआ दिख रहा होगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी से मालूम है कि वी ए माइनस वी वी होता है डायरेक्शन को लेके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड माइनस, और माइनस डायरेक्शन में वो आ रही है तो इमेज का भी डिस्टेंस है, तो -2 मीटर पर सेकेंड, तो विच इज इक्वल टू 2 + 2 4 मीटर पर सेकेंड। और नहीं तो आप ऐसे याद रखिए कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के स्पीड का ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होगा वो हमेशा 2 टाइम्स इमेज डिस्टेंस, इमेज से दिखेगा। ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होगा
सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज स्पीड जो है वो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट का दिखेगा। ऐसा इमेज स्पीड जो रहेगा वो हमेशा आपको 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड दिखेगा। ठीक है, इमेज स्पीड हमेशा 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड दिखेगा। तो आज हमने क्या क्या देखा? समरी, पहला रियल, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देखा, इमेज क्या होता है ये देखा। इमेज में दो तरह के इमेज बनते हैं, एक रियल, एक वर्चुअल। रियल में हमने जाना वो जो रे मीट करके बनाती है, दूसरा जो स्क्रीन पे बनता है। वर्चुअल एक इमेजिनेशन लाइन होता है जो मीट करता है, दूसरा जो स्क्रीन पे नहीं बनती है। स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है। ऑब्जेक्ट में भी होते हैं, ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो भी बोल सकते हैं। एक स्मॉल जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एक बिग जिसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। रियल इमेज के बारे में फिर हमने पढ़ा, रियल इमेज क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको अभी। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, इसमें कि मेजर पॉइंट मैंने बताया आपको पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में आपको मैंने बताया कि वो कहाँ यूज होता है, सबमरीन्स में। जब सरफेस पे देखना होता है, वाटर के अंदर में जब सबमरीन रहती है उसे सरफेस पे देखना होता है, तो हम इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड हमने न्यूमेरिकल्स किए, प्लेन मिरर से रिलेटेड, मिरर के बारे में। थैंक यू। इसे लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।